मम्मा मेरे को प्यार नहीं करते हैं। हम आपको प्यार नहीं कर रहे। नहीं, आप को प्यार से बोलो तो ऐसा होगा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज बहुत लेट हो गई, जैसा आप देख चुके हैं। मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ। हम हॉल में ही, हमारे ड्राइंग हॉल में बेड लगा के सोते हैं। मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है कि हम चारों एक बेड पर सो सकें, और बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं उन्हें दूसरे रूम में भी नहीं सुला सकती कि वो हो सकता है नीचे गिर जाएं, या मैं या रवि दोनों में से कोई भी एक हॉल में सो जाता है और दूसरा रूम में बच्चों के साथ सो जाता है। कपड़े मैंने सारे उतार के रख लिए, किचन में बर्तन वगैरह सब जगह पे लगा के सारे काम हो गए। बहुत लेट हो गया है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने लगूंगी तब तक तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये अपने आप ही बॉक्स से बिस्किट एंड ऑल निकाल के खाने की तैयारी कर रहे हैं। आहाना, क्या हुआ? क्या खोज रही हो? कौन सा बिस्किट है ये? खनक जब बहुत छोटी थी, अराउंड 2-2.5 साल की थी, जब उसे नया नया बोलना सीखा था, उसकी नानी आई थी और वो अपने साथ डार्क फैंटेसी का एक बॉक्स डब्बा लेके आई थी, ये जो आता है उसमें 6 पैकेट्स निकलते हैं। तब से खनक डार्क फैंटेसी को नानी बिस्किट बोल के बताती है कि मुझे नानी बिस्किट खाना है। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बड़ा वो था कि नानी बिस्किट, कौन सा नानी बिस्किट। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि डार्क फैंटेसी नानी बिस्किट, क्योंकि नानी पहली बार उसे खिलाया नानी ने, इसलिए नानी बिस्किट। लेट्स गेट बैक टू वर्क। चाय बनाती हूँ, बच्चों को दूध देती हूँ और फिर बाकी काम करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। सो जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को दीवार पेपर पे लिखने, कलर करने से ज़्यादा दीवारों पे लिखना, कलर करना बहुत पसंद होता है। अब कितना भी आप सेफ रहो, आप कितना भी बच्चों को समझा लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी आंखों से, नज़रों से बचकर बच्चे कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। और इसी तरह से मेरे बच्चों ने भी मेरे पूरे घर में कलरिंग कर रखी है। इसे टाइम टाइम पे क्लीन करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसे अपनी वॉल्स को क्लीन करती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा आपकी वॉल्स वॉशेबल हो, कभी कभी सेमी वॉशेबल होती है, कभी कभी वॉशेबल नहीं होती है, तो भी आप कैसे क्लीन कर सकते हो। ये वॉल देख सकते हो, इस वॉल पर भी मेरी बेटी ने बहुत सारी स्क्रबिंग की थी, जिसे मैंने क्लीन किया। क्लीन करके मैंने इस तरह से एक टेक्सचर दे दिया, एंड नाउ इट लुक्स वाव। एंड सिमिलरली आई डिड दिस। मैंने पहले इसे क्लीन किया। आई विल टेल यू कि मैंने कैसे क्लीन किया। क्लीन करके फिर मैंने उसे इस तरह से ब्यूटीफुली पेंट कर दिया। इससे वॉल का लुक भी अच्छा हो गया, वॉल क्लीन भी हो गई। आप कुछ पेंट नहीं करना चाहते, अगर आपको पेंटिंग नहीं आती है तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगी उसे अकॉर्डिंग अगर आप वॉल क्लीन करते हो तो कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे पेंट करना बहुत पसंद है। तो मुझे अभी लॉकडाउन में जब हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, मेरे पास कलर्स रखे थे, मैं बहुत बोर होती थी,
तो मैंने वॉल पे पेंट करना ही शुरू कर। ऑल्दो ऑर्गेनाइज नाम पे कुछ भी नहीं रहता बच्चों के घर में। अब कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो वो उसको उतना ही मेसी बनाते हैं। खाने की तैयारी करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ वॉल्स को, और मैं दिखाऊंगी भी। अब चाय बन गई। पहले मैं इसमें हाँ बेबी, चाय पीनी है। आपको भी पीनी है? नहीं, लेकिन आपको मिल्क पीना है। मैंने आपको चाय हो चुकी, बच्चे नहाने जा चुके। अब फटाफट खाने की तैयारी कर ले। आज हम बना रहे हैं शाही पनीर विद लच्छा पराठा। तो लेट्स सी कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम कर लिया, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डाला है। इसे मैंने गरम कर लिया है। ओके, और अब मैं इसमें मेरे कुछ खड़े मसाले जैसे ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग एंड इलायची, इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी। इन्हें हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी बस ऑयल में। आप चाहो तो इसे बटर में भी कर सकते हो, घी में भी कर सकते हो, पर वो मैं बाद में डालूँगी ग्रेवी में। तो मैंने अभी इसे बस हल्का सा इसमें रोस्ट कर लिया है। जब ये हल्के से गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ब्लांच कर लिए हैं रफली, और अब मैंने इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मैं शाही पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो शाही पनीर थोड़ी सी क्रीमी, हल्की सी स्वीट वैसी होती है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालूँगी। इसमें मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च डाली है और लाल मिर्च एकदम जस्ट थोड़ी सी डालूँगी कि वो एक अच्छा सा रेड कलर आ जाए। अब जब मार्केट में या होटल्स में खाना खाने जाते हैं, तो जब हम शाही पनीर ऑर्डर करते हैं तो वो लोग उसमें फूड कलर ऐड करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फूड कलर क्यों ऐड करना, जस्ट रेड चिली पाउडर से हल्का सा नाइस कलर आ जाता है। और मैं इसे ढककर थोड़ा सा पकने दूँगी अंटिल ये अनियन और जो टोमेटोज़ हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा टाइम हो गया मुझे ये डाले को, मैं इसे एक बार मिला लूँगी और हल्की सी गैस फ्लेम को हाई करूँगी। ये मेरे पास काजू, मगज के दाने और पोस्त के दाने हैं। मैंने इनको भिगा दिया था अराउंड हाफ एन आवर के लिए, और उसका पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। और अब मैं इसे भी इसके साथ डाल दूँगी ग्रेवी के साथ, तो ये भी थोड़े से पक जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। 1 और 2 मिनट्स के लिए इसे फुल फ्लेम पे रहने देंगे और फिर ढककर सिम पर थोड़ा सा इसे पकने देंगे। इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स टू कुक इट डाउन, मतलब 5 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह से पक जाएंगी सब्जियां। और उसके बाद हम इसे हल्का ठंडा कर पीस लेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें हल्की सी हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी। हाफ अ टीस्पून के अराउंड मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 से भी कम रेड चिली पाउडर। एज आई टोल्ड यू कि शाही पनीर की सब्ज़ी क्रीमी होती है तो और तीखी नहीं होती, तो इट्स जस्ट ओनली फॉर कलर, दैट्स इट। अब जब मैं ग्रेवी को फ्राई करूँगी उस टाइम मैं इसमें ना हल्दी डालूँगी और ना ही रेड चिली पाउडर, देख सकते हैं। मैं इसे अब ढककर पकने दूंगी और गैस को सिम कर दूंगी। 1.5 मिनट ये पक जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक तो डाला ही नहीं है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी
तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यूजुअली मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पर बनाती हूँ, बट क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं मार्केट से ले आई थी। मैं मार्केट से ये मदर्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट लाई थी। तो ये भी मुझे ख़त्म करना है क्योंकि आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक आई यूज़ दिस, एंड आफ्टर दैट मैं जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाऊंगी तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप घर पर जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर उसको महीने 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये हम जब हम ग्रेवी को फ्राई करेंगे तब हम इसे ऐड करेंगे। अभी हमें इसे इसके साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट हो चुका क्योंकि आप सब्जी अच्छी तरह से प्याज टमाटर पक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम इसे लाइक वो पूरा पका देना है, एकदम मुशी बना देना है, नहीं, मतलब इतना पका देना है कि जब ये ग्राइंड हो तो एकदम स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए इसमें। तो जस्ट इतना ही हमें करना है। और अब इसे मैं फ्लेम बंद कर हल्का सा ठंडा होने दूँगी कि ताकि जब मैं इसे ग्राइंड करूँ तो ये एकदम से पुक करके बाहर ना आए। अदरवाइज अगर आप कोई भी गर्म चीज़ को ग्राइंड करते हैं तो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो एकदम से उछल कर बाहर आ सकती है और आपको चोट लग सकती है। तो कभी भी किसी भी गर्म चीज़ को ग्राइंडर में ग्राइंड मत करिएगा क्योंकि आपको इससे चोट लग सकती है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। आई वॉज टू यंग दैट टाइम, तो मुझे चोट लगी थी, तो आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो उसके बाद से मैं कभी भी गलती से भी गर्म चीज़ को ग्राइंड नहीं करती हूँ। सो प्लीज़, इट्स अ स्मॉल टिप बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये सब्जी मेरी जो ग्रेवी के लिए मैंने फ्राई की थी ये पूरी तरह से तो नहीं, काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। इसे एकदम ठंडा भी नहीं करना है, हल्का वार्म रखना है ताकि जब आप पीसे तो आपको वो क्रीमी टेक्सचर मिले जो आपको चाहिए। तो बस अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में निकालूंगी। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। पिसकर तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम ऑरेंज। और अगर आपने होटल्स में शाही पनीर की सब्जी खाई है तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा ये एकदम ऑरेंजिश सी होती है, एकदम रेड नहीं होती है। मुझे इसका ये कलर ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है। टेस्ट तो होता है ये नो डाउट। इसका सेम कढ़ाई में हम गरम कर लेंगे और इसमें अब मैं फाइनली घी ऐड करूँगी। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। बट क्योंकि इस सब्जी का नाम ही शाही पनीर है तो शाही इटसेल्फ मतलब रॉयल रिच, सो अगर इसे हम घी पे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये घर का घी ले रही हूँ जो मैंने घर पर बनाया है, जस्ट 2 टेबलस्पून। कभी कभी एक्स्ट्रा कैलोरीज में कोई बुराई नहीं है, तो जब कभी हम ऐसा खाना बनाएं तो हम कुछ एक्स्ट्रा खा सकते हैं। तो अभी हमारा घी हीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इस ग्रेवी को स्ट्रेन करूँगी। वैसे तो ये काफ़ी स्मूथ हुई है बट किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर वो ना हो, इसके लिए मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप घर पर ही होटल्स के जैसी, रेस्टोरेंट्स के जैसी, शादियों में जैसी आप शाही पनीर की सब्जी खाते हो, आप कितनी आसानी से बना सकते हो। वन 40 कप के अराउंड इसमें मैंने पानी डालकर उसे क्लीन कर लिया है। और बाकी की जो ग्रेवी है वो मैं इसमें मैं अपनी ग्रेवी के साथ कंप्लीट हूँ।
ग्रेवी पूरी तरह से स्ट्रेन हो चुकी, मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। सो ग्रेवी मैंने स्ट्रेन कर ली, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये थोड़ी सी ये और पक जाए। सॉरी, मैं भूल गई, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं भूल गई। नाउ आई विल ऐड दैट 1 tablespoon अराउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं इसे ढक के पकने दूंगी ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। दूंगी, गैस को सिम पे कर दूंगी और इसी बीच मैं अपने पनीर को भी क्यूब्स में कट कर दूंगी। ये है कसूरी मेथी, जिसे मैं घर पर ट्राई करती हूँ, घर पर बनाती हूँ। मैं मार्केट का कसूरी मेथी यूज़ नहीं करती। ये मेरे किचन का किंग है। किसी के किचन का किंग धनिया होता है, किसी का कुछ होता है, बट मेरे लिए ये है क्योंकि मैं इसे किसी भी चीज़ में ऐड कर सकती हूँ और क्योंकि ये घर का है तो मुझे इस बात का वो है कि ट्रस्ट है कि हाँ ये एकदम प्योर है, सेफ है और 4x7 मेरे पास अवेलेबल होता है। पनीर हम थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, एकदम छोटे पीसेस नहीं करूंगी। मेरा मन है कि मैं लाइट ट्रायंगल शेप में करूं। तो ओ ये टूट गया, कोई बात नहीं। जस्ट जेंटली, ऑब्वियसली पनीर है तो इसे एकदम लाइट हैंड से करना चाहिए। मेरे जैसे हड़बड़ाइएगा मत आप, नहीं तो आपका भी पनीर ऐसे टूट सकता है। नाउ वी आर रेडी विद पनीर ऑल्सो। लेट्स चेक द ग्रेवी। अब हम इसमें जो डालेंगे वो होगा सिर्फ हमारा किचन किंग मसाला, सॉल्ट और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर शाही पनीर। लेट्स चेक कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से। हाँ, ये पक चुकी है। मैं अब इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला अराउंड 1 tablespoon। ये इसमें सारे स्पाइसेस को बैलेंस कर देगा। इससे इसकी फ्रेग्रेंस इटसेल्फ बहुत अच्छी है। ये मिक्स होने के बाद सब्जियों के साथ और भी डिलीशियस लगता है। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं जितना बना रही हूँ इसमें मुझे अराउंड 2 tablespoon के अराउंड सॉल्ट लगेगा। सॉरी, 2 tablespoon नहीं, 2 teaspoon। 2 tablespoon से तो ये बहुत ही कड़वा हो जाएगा। और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। जस्ट जब भी आप कसूरी मेथी या अजवाइन को किसी भी अपनी डिश में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, तो उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रब करके डालें। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस आपके पूरे खाने में हो जाएगी। आपने जो बनाया है ये पूरी तरह से उस डिश को एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस देगा। सो ऑलवेज डू दिस, लाइक जस्ट एक हाथ पे लो, दोनों हाथ से इसको करो और डू लाइक दिस। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी, कितनी स्मूथ फाइन ग्रेवी बनी है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। और अब हम इसमें डालेंगे घर का क्रीम। एक्चुअली मैं बाहर का क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे जब भी किसी चीज़ में डालना होता है मलाई लेती हूँ, मलाई को स्पून की हेल्प से अच्छे से फेंट लेती हूँ और फिर मैं उसे ऐड करती हूँ। बहुत रेयर होता है जब मुझे बल्क में अगर कुछ बनाना हो तो ही मैं बाहर के क्रीम को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर का क्रीम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। नाउ इट्स टाइम फॉर माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो मेरी शाही पनीर की सब्जी को और भी यम बनाता है, हनी। इसमें मैं अराउंड 1/2 tablespoon हनी डालूंगी एक बार के लिए। फिर मैं इसे हल्का सा टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे और हनी की ज़रूरत है तो मैं इसमें
1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के राउंड और डालूंगी, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। परफेक्ट स्पाइसेस, परफेक्ट सॉल्ट, परफेक्ट स्वीटनेस। It's time to add our paneer and complete it. Place it gently. I'm pretty sure जैसे मैं सब कुछ मिस कर रही हूँ वैसे आप सब भी बहुत मिस कर रहे होंगे। So आप घर पर ही सब्जी को बनाइए, अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए और फैमिली के साथ बैठकर एक यम्मी सा अच्छा सा लंच या डिनर जो भी है उसे एंजॉय कीजिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि सबको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत सारी तारीफ सुनने के लिए मिलेगी। अब मैं गैस पे एक बार के लिए फुल कर दूंगी और इसे ढक दूंगी ताकि हमारा जो पनीर है उसे ग्रेवी को, उसके मसालों को अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले। एंड वी आर डन विथ आवर शाही पनीर। ये हमारी शाही पनीर की शाही सब्जी तैयार है। ये देखिए सब्जी ने अपना पूरा घी छोड़ दिया है एंड दिस इज़ द सिग्नल कि आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट बनी है। मोटा पनीर नीचे चिपक जाता है हल्का, तो हमें उसे धीरे धीरे पहले एकदम जेंटली धीरे धीरे उसे ऐसे उतार लें। आखिर है तो ये पनीर ही सुपर सॉफ्ट नहीं। तो अब फाइनली हमारी सब्जी बनकर तैयार है और इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये हमारी शाही पनीर की शाही सब्जी तैयार है। इट्स रेडी टू ईट, सो एंजॉय इट विथ लच्छा पराठा, चपाती, नान, कुलचा, एनीथिंग यू लाइक। मैं लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में मैं आपको अपने लच्छा पराठा बनाने की टेक्निक दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लच्छा पराठा बनाती हूँ। Now go, turn and go. Now give me your pout. Show me your pouts. Anna, pout. Go back, go back. Go back, go back. Oh, my supermodels. Ah. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे फॉल्स कितनी ज़्यादा गंदी है। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे क्लीन कैसे करती हूँ। वेरी सिंपल एफर्ट्स और वॉल्स पूरी क्लीन हो जाएगी। ऑल यू नीड इज बेकिंग सोडा, एक स्पॉन्ज बोथ साइड वाला और थोड़ा सा वाटर और एक कॉटन का कपड़ा जिससे हम वापस से पहुँच सके। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा में डिप किया और यहाँ पे रब करना शुरू किया। अब इसे जस्ट ऐसे पहुँच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वॉल इस जगह से ऑलमोस्ट पूरी क्लीन हो चुकी है और इसी तरह से अब मैं बाकी पूरी वॉल क्लीन कर लूँगी।
और अगर कहीं पे आपके पेन्स के दाग हैं तो बेकिंग सोडा में थोड़ी सी लिक्विड सोप और पानी में ऐड करके उसका इस तरह से एक लिक्विड तैयार कर लीजिए और फिर उससे वॉल क्लीन कीजिए, तो पेन के जो दाग हैं वो भी हट जाएंगे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू वॉश दिस क्लोथ। इसे बीच बीच में वॉश करते रहें। और ये हमारी पूरी वॉल क्लीन हो चुकी है। मैं थोड़ी सी मैसेज ज़रूर हो चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहाना है। आज मैं नहाई नहीं क्योंकि मुझे ये काम करना था, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। सो अब क्योंकि ये वॉल क्लीन हो चुकी है, मैं अब नहाने जाऊंगी। होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। मेरी सिंपल और इजी ट्रिक से आपकी लाइफ भी थोड़ी सी आसान हो जाए। सी यू अगेन टुमारो with a new blog, with a new hurdles in life, and with some masti and fun also. Till then, stay tuned. Please do like, share and subscribe my channel. All is well.